नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक कहानियों में। आज कार्तिक मास की इस पवित्र चतुर्थी तिथि पर हम लेकर आए हैं करवा चौथ के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को। यह कहानी सिर्फ एक व्रत की नहीं बल्कि एक पतिव्रता नारी के अटूट प्रेम, निष्ठा और तपस्या की है, जिसने यमराज के द्वार से भी अपने पति का जीवन वापस खींच लिया। जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी भूल ने एक रानी के जीवन में अंधेरा कर दिया और फिर कैसे उसके सच्चे पश्चाताप और कठोर तप से उस अंधेरे को अखंड सौभाग्य के प्रकाश में बदल दिया। तो अपनी आंखें बंद करें, करवा माता का ध्यान करें और डूब जाए इस प्राचीन और चमत्कारिक कथा के गहरे सागर में। बोले करवा माता की जय। प्राचीन काल में वेद धर्म नामक एक विद्वान ब्राह्मण शाक प्रस्थापुर नगर में रहते थे। उनके साथ पराक्रमी पुत्र और एक लाडली बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने सातों भाइयों की आंखों का तारा थी। भाई उसे इतना स्नेह करते थे कि उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकते थे। वीरवती का विवाह एक राजा के साथ हुआ। विवाह के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तो वह यह व्रत करने के लिए अपने मायके आई। उसने अपने सातों भाभियों और माता के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से निर्जला व्रत का संकल्प लिया। वीरवती बहुत ही कोमल और नाजुक। सूर्योदय से लेकर संध्या तक अपने अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। दिन ढलते ढलते वह भूख और प्यास से अत्यधिक व्याकुल और निढाल हो गई। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और वह लगभग बेहोश की हालत में आ गई। सातों भाई बहन की हालत देख के बहुत ही चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि चांद निकलने में बहुत समय है, उनकी बहन तब तक जीवित नहीं रह पाएगी। उन्होंने वीरवती से बार बार भोजन करने का आग्रह किया, पर वीरवती ने हर बार ये कहा कि चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत को तोड़ेगी। बहन के प्रति अत्यधिक प्रेम और व्याकुलता में भाइयों ने एक छल करने की योजना बनाई। उनमें से एक भाई पास के पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक दीपक जलाकर उस छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर छलनी से छनकर आती वह रोशनी ठीक वैसी ही लगी जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदय हुआ हो। एक भाई दौड़कर वीरवती के पास आया और बोला, बहन देखो, चांद निकल आया है, तुम जल्दी से अर्घ्य देकर भोजन कर लो। वीरवती ने अपने भाभियों से भी अर्घ्य देने के लिए कहा, पर उसकी भाभियां जो भाइयों का छल जानती थी बोली, नहीं बहन, ये चांद नहीं है, अभी हमारे चांद को निकलने में देर है। लेकिन वीरवती ने भाइयों के प्रेम पर विश्वास किया और उस कृत्रिम चांद को देखकर अर्घ्य दे दिया और अपना व्रत खंडित कर लिया। जैसे ही वीरवती ने भोजन का पहला कौर अपने मुंह में डाला, उसे भयानक छींक आ गई। दूसरे कौर में बाल निकल आया और तीसरा कौर खाते ही उसे अपने ससुराल से यह बुरा समाचार मिला कि राजा, जो कि उसका पति, गंभीर रूप में बीमार हो गया है और उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। वीरवती तुरंत अपने ससुराल की ओर चल पड़ी, लेकिन जब तक वह वहां पहुंची उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर वीरवती जोर जोर से विलाप करने लगी। उसने खुद को पति की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया। रास्ते में वीरवती को माता पार्वती और भगवान शिव के दर्शन हुए। माता पार्वती ने उन्हें बताया, पुत्री, तुमने छल से व्रत तोड़ा है। चंद्रमा की पूजा किए बिना भोजन करने से करवा माता तुमसे रुष्ट हो गई हैं और तुम्हें यह दंड मिला है। वीरवती ने अपनी गलती स्वीकार की और माता पार्वती से अपने पति के जीवन की भीख मांगी। वीरवती की करुणा और पश्चाताप देखकर माता पार्वती द्रवित हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी पतिव्रता धर्म महान है। तुम अब अगले पूरे वर्ष हर चतुर्थी का व्रत पूरी निष्ठा और विधि विधान से करो। तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा पर पूर्ण स्वस्थ नहीं होगा। वीरवती अपने पति के मृत शरीर के पास जाकर बैठ गई। उसने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने तप और व्रत से उन्हें पुनः जीवित करके ही रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक पति के शव के पास बैठी रही और उनकी सेवा करती रही। समय के साथ पति के शरीर पर सुई जैसी घास उगाई। वीरवती उस घास को रोज धीरे धीरे निकालती और इकट्ठा करती जाती। वह हर महीने की चतुर्थी का व्रत करती और करवा माता से अपने सुहाग की भीख मांगती। 1 वर्ष बाद जब फिर से करवा चौथ का दिन आया तो वीरवती ने पिछली बार की तरह निर्जला व्रत रखा।
शाम को उसने सभी भाभियों से आग्रह किया कि वह उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे। छठी भाभी ने वीरवती पर दया की और उसे सारा सच बताया कि सबसे छोटे भाई के कारण ही उसका व्रत टूटा है और सबसे छोटी भाभी में ही वह शक्ति है जो वीरवती के पति को जीवित कर सकती है। जब सबसे छोटी भाभी पूजा के लिए आई तो वीरवती ने उनके पैर पकड़ लिए और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। वीरवती ने अपनी सबसे छोटी भाभी की उंगली में चुभी हुई सुई निकाली। जैसे ही उसने उंगली को चीरा उसमें से अमृत की बूंद निकली। वीरवती ने वह अमृत अपने पति के मुख में डाला। अमृत के प्रभाव से राजा तुरंत श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठे। वीरवती का सुहाग वापस मिल गया। उसका पति पूरी तरह से स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। वीरवती ने करवा माता और भगवान गणेश का धन्यवाद किया। इस प्रकार वीरवती को अपनी सच्ची निष्ठा और अटूट विश्वास के बल पर अपना सुहाग वापस मिला। देखा आपने छल से टूटा हुआ व्रत और फिर वीरवती के सच्चे प्रेम और 1 वर्ष की तपस्या ने कैसे उसके पति को पुनर्जीवन दिया। करवा चौथ का यह पावन पर्व हमें यह याद दिलाता है पति पत्नी का रिश्ता केवल एक सांसारिक बंधन नहीं है बल्कि विश्वास और त्याग का एक पवित्र धार्मिक बंधन है। जो भी सुहागने स्त्रियां सच्चे मन से यह व्रत करती हैं और विधि विधान से कथा सुनती हैं उन्हें करवा माता और गणेश जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका सुहाग सदा अमर रहता है। हम प्रार्थना करते हैं कि करवा माता आपके जीवन में भी अखंड सौभाग्य सुख समृद्धि बनाए रखे। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अद्भुत धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल धार्मिक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगली कथा में, तब तक के लिए जय करवा माता।